नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह में की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन दुखद खबर है। किस तरह से समृद्धि एक्सप्रेसवे पर ये महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट। इसमें बस में आग लगने से लगभग 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वो काल के गाल में समा गए हैं। 25 लोग हताहत हुए हैं। बहुत ही दुखद हादसा है और महाराष्ट्र सरकार से मांग है। आकाश आनंद ने बड़ा ट्वीट किया है, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको दिखाएंगे कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली थी, वहां कितनी भीड़ थी, कुर्सियां कैसे जीती, इसी वीडियो में बताऊंगा। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं चंद्रशेखर आजाद पर, जिन्होंने हमला किया था, गोली चलाया था, जिन पर हमले का आरोप है, चारों हमलावर ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर हमें बौछार करनी थी गोलियों की, लेकिन हमें कोई बड़ा हथियार नहीं मिला, हमारे पास सिर्फ कट्टा था, देसी कट्टा था, इसलिए वो बच गया। तो सोचिए, ये साफ है। जो एक तो वो लोग जो कह रहे थे कि ये प्लान्ड है, पॉपुलैरिटी के लिए है, वो झूठे साबित हो रहे हैं। 3 यूपी के हैं, 1 हरियाणा के हैं, अंबाला से पकड़े गए हैं। क्या है इनकी पूरी साजिश, इनके पीछे कौन लोग हैं? और यूपी के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है, ब्रजेश पाठक ने, वही बताऊंगा। उससे पहले एमपी के छतरपुर जिले में एक सवर्ण हिंदू ने शादी में जा रहे दलित दंपति को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वे बाइक पर उसके दरवाजे के सामने से गुजर रहे थे। उसने उनसे कहा कि वे बाइक पर बैठाने की बजाय उनके आगे पैदल चले। जब दंपति ने विरोध किया तो उनको आगे। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह का जो जातिवाद है ना, ये गुंडे जेल जाएंगे। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इससे भी खतरनाक है। पावर सेंटर, सोचिए, आपका अगर सीएम पीएम होगा, आपका एसपी डीएम होगा, थाना पुलिस कचहरी होगा, तो कोई ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाज को सिस्टम में कैसे आना है वो करना चाहिए। और सोचिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर बीजेपी आ रही है, कांग्रेस इसको लेकर बैठक कर रही है। सवाल है कि वो तमाम चीजें, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लाए थे तब भी विरोध हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल के कुछ सवालों में तथ्य है और उस तथ्य पर आपको बात करना चाहिए। कम से कम 2 चीज तो होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। एक तो एक्स्ट्रा जो 4 शादियां हैं वो रुकनी चाहिए, महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो तय होनी चाहिए। और इसको लेकर क्या, कौन सा तथाकथित सेकुलर क्रांतिकारी यूट्यूबर 4 शादियों वाली व्यवस्था के खिलाफ बोल सकता है? कौन ये कहेगा कि चाहे धर्म कोई भी हो, पत्नी के जिंदा रहते दूसरी पत्नी लाना अपराध है? ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, कोई नहीं बोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज को बकरा जो लोग कल तक बकरा काटने पर जो लोग रो रहे थे, सोचिए, वो भी उसी तरह के लोग हैं जो कल तक यूसीसी पर अब रो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई कानून ऐसे आ रहा है जिससे सामाजिक बुराई खत्म हो, जैसे बाल विवाह खत्म हुआ, सती प्रथा खत्म हुई, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की बुराई हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूसीसी से एससी एसटी ओबीसी के हकों पर तो कोई अधिकार नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा? क्या उनके आरक्षण से छेड़छाड़ तो नहीं होगा? एससी एसटी एक्ट से तो छेड़छाड़ नहीं होगा? सवाल है कि ये सवाल है। लेकिन 2 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर देश को तैयार होना चाहिए। पहला है कि पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी, और दूसरा है कि महिलाओं की उम्र जो है शादी को लेकर वो बराबर हो, बाल विवाह बंद होना चाहिए। इस पर कम से कम पूरा देश राजी होगा। सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत कीजिए, अच्छी चीजों को अपनाइए। कानपुर पनकी थाना के कुबेर सिंह राठौर नाम का एक व्यक्ति, जो कट्टर भाजपा समर्थक नाम से फेसबुक आईडी बनाकर माननीय चंद्रशेखर जी आजाद को गाली एवं जान मारने की धमकी दे रहा है, जिससे लिखित तहरीर संबंधित चौकी में दी जा चुकी। यूपी पुलिस से निवेदन है कि आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करे। सोचिए, आजाद भारत में नियम कानून है, संविधान है, उसके बाद भी इस तरह से लोग सरेआम सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं। पहले लोग आमने सामने धमकी देते थे, अब लिख के धमकी देकर हमला करते हैं। वो 4 आरोपियों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और कीर्ति आजाद ने एक ट्वीट किया है, बहुत मारक ट्वीट है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। पटना से रांची के लिए एक ट्रेन चली है जिसका नाम है वंदे भारत, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले जन शताब्दी चलती थी। टाइमिंग का फर्क होगा लगभग 1.5 घंटे का, 1 घंटे 45 मिनट का समय कम लगेगा आपको उस ट्रेन से, वंदे भारत से। लेकिन किराया सुनिए, एसी चेयर कार 1025 रुपए, एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1930 रुपए, ये वंदे भारत का किराया है।
और जो जनशताब्दी है उसका किराया 195 रुपए और 650 रुपए। 7 घंटे 45 मिनट पहले लगता था, अब 1 घंटा बचेगा। आप सोचिए, क्या आप तैयार हैं वंदे भारत को एक्सपेंसिव किराया देने के लिए? केशव प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज आपस में लड़ रहा है, सपा गुंडों की, भाजपा गरीबों की पार्टी। इसको लेकर मनोज काका ने पूछा है, यूपी कितने कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, यादव, गुर्जर, पटेल, पाल, भुर्जी, बिन समाज के लोग कुलपति हैं या प्रोफेसर हैं? जिस दिन पूछने की हिम्मत आप में आ जाएगी तो सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा है। देखिए, वहां लोग घायल हो रहे हैं, और इस तरह से वहां लोग घायल हो रहे हैं, और इस तरह से ये खबरें चल रही है। और अब आपको बताते हैं ये गुंडई की खबरें। ये देखिए, फिर मैं बताऊंगा। आज के बाद आज के बाद वीडियो बनाऊंगा, कान पर मार पर उठा मेरे भैया के खिलाफ वीडियो मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करते जा। कान पकड़। सोचिए, ये एक शख्स हैं, नोएडा के एक पत्रकार थे, यूट्यूबर थे, और उनको पत्रकार महेश पांडे नाम है इनका, और इनको भाजपा के स्टार प्रचारक भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के छोटे भाई भाजपा नेता विशाल सिंह इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और कपड़ा उतारकर बेइज्जत करते हैं। और इस वीडियो में कहा गया है कि आप बोलो कि आप पवन सिंह के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाओगे। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं इस देश में, और किस तरह से लोगों को बेइज्जत किया जाता है। समझिए, ये सब जाति का रसूख है, और अपने हाथ में कानून लेने वाले इसलिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनके कानून अपनी कार्रवाई नहीं करता है। स्कूलों में ताले लग रहे हैं, मंदिर आबाद हो रहा है, बिन सबूत के विपक्षी नेता जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन गवाहों की गवाही के बावजूद ब्रजभूषण सिंह जैसा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। 23 करोड़ लोग गरीबी खेसा के नीचे घुस गए, 20,000 करोड़ नया महल बना है। ये चौथी पास राजा का अमृतकाल है, संतोष गुप्ता ने ट्वीट किया है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं। फ्रांस में एक की मौत, एक भी मौत नहीं, मणिपुर में 100 से ज्यादा मौत। मीडिया फ्रांस दिखा रहा है, मणिपुर नहीं दिखा रहा है। आज तो एक फर्जी यूट्यूब को लेकर एबीपी के भदौरिया ने और अभिषेक उपाध्याय ने खबर बना दी, जबकि वो फर्जी खबर थी। और अब यूसीसी को लेकर बीजेपी में ही लगातार उनके जो फूट पड़ती जा रही है। चिराग पासवान ने भी पहले सवाल उठाए थे, अब संगमा जी ने भी सवाल उठा दिए हैं, जो पार्टनर में सीएम है। और अब जाते तो 2 वीडियो कांग्रेस क्लेम कर रही है इस तरह से, मैं पुष्टि नहीं करता हूं। ये देखिए, ये एक वीडियो ये है, तस्वीर से देखिएगा। प्रधानमंत्री नड्डा एक साथ हैं, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान आते हैं प्रधानमंत्री मुंह फेर लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि दोनों के बीच अंतर कलह है, लेकिन जब बीजेपी का मामला आएगा तो टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो लोग कह रहे हैं कि अंतर कलह है। मोदी जी, ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मोदी जी आ गए, नड्डा सामने हैं, इन्होंने दीप प्रज्वलित किया। मोदी जी खड़े हैं जब नड्डा दीप प्रज्वलित कर रहे। ठीक अब आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जैसे ही वो आते हैं मोदी जी पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह के अपना कह रहे हैं, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, वो अपना खुश हो रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। लेकिन अब बात ये देखिए, तो ये वीडियो है मध्य प्रदेश में, जहां आज शहडोल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली थी, ये सच है। और ये वीडियो इसलिए भी फेक नहीं है, पीयूष बेबले ने जरूर शेयर किया, लेकिन जिस समय ये वीडियो चल रहा है उस समय प्रधानमंत्री की आवाज भी आ रही। इसका मतलब रैली चल रही थी, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुटी। ये सबसे बड़ी खबर है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है कि शहडोल में प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नदारद थी। वैसे ये खबर टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ था
सोचिए किस तरह से जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, मैं उनकी आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा और उनका बयान लगभग छप रहा है कि उनकी मंशा थी कि अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन उनको बड़ा हथियार नहीं मिला। दीपक शर्मा ने ट्वीट किया है, देखिए ये है चंद्रशेखर आजाद पर हमला के आरोपी। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अंबाला से, जिसमें 3 यूपी के हैं, 1 हरियाणा के हैं। चंद्रशेखर आजाद किस्मत के धनी हैं। गिरफ्तार हमलावरों का कहना है कि इन वक्त पर बड़ा हथियार नहीं मिल पाया, वरना गोलियों की बौछार कर देते। ऐलान करके देसी तमंचों से फायर करने वाले इन गुंडों की हिमाकत योगी के एनकाउंटर राज की असली तस्वीर जाहिर करती है। बहरहाल आजाद साहब जिंदगी मुबारक हो। सवाल है कि ये यूपी में इनके घर पर बुलडोजर चलेगा, क्या इनका एनकाउंटर होगा? मैं इन दोनों के पक्ष में नहीं हूं, न बुलडोजर के न एनकाउंटर के। इनको लीगल तरीके से पनिश किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, SC/ST एक्ट भी लगे और तेजी से सुनवाई होकर लीगल तरीके से इनको सजा दी जाए। और सवाल है कि सोचिए किस तरह जो लोग कह रहे थे, वहीं ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी CM है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कुश अम्बेडकर ने उसको ट्वीट किया है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।